जी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा देश मेरे साथ रहना चाहिए जी। सबसे प्यारा कौन है? बेटी का खून है जी, खून का धब्बा पड़ा जब मैं ऐसे उठा कर ले गया था जी। मैं बदलूंगा नहीं इन कपड़ों को जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा जी। पापा, मेरे पापा। उत्तर प्रदेश के बागपत के बिलोचपुरा गांव में एक बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिलता है। बच्ची शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे गायब होती है और कुछ ही घंटे यानी 9 या 9:30 के आसपास उसका शव गन्ने के खेत में मिलता है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की हत्या हुई है और पुलिस से निवेदन किया कि हत्या के कारणों का पता लगाए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के एसपी ने बोला बच्ची को जानवर ने मारा है और बच्ची की हत्या का कारण जानवर है। वहीं गांव वालों में रोष है। गांव वाले कह रहे हैं कि बच्ची के तन पर जब बच्ची का शव मिला तो उसके तन पर कपड़े नहीं थे और वो कपड़े उतारे गए जैसे लग रहे थे, क्योंकि अगर जानवर बच्ची को खाता तो बच्ची के तन से कपड़े चीथड़ों के तौर पर हटते, ना कि प्रॉपर तरीके से उतारे हुए। गांव वालों में रोष है और गांव जब भी हिंदुस्तान न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि देखिए खेत में ये नाखून जैसे निशान पुलिस ने बनाए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कोई जानवर आया था, जबकि शनिवार को घटना हुई है और सोमवार तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये पुलिस वालों ने निशान बनाकर दर्शाने की कोशिश की है कि बच्ची को जानवर नहीं खाया है। गांव के लोगों में रोष है। पूरी घटना आप देखिए। परिवार पूरे देश से सिर्फ ये मदद चाहता है कि योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंचे और पुलिस वाले अपना फर्ज तरीके से निभा पाएं। उमन लड़कियों का जन्म भारत में पहले बहुत कम होता था। इसके पीछे कई सारे कारण और रीजन भी थे। धीरे धीरे रीजन बदलते गए, लोगों की मानसिकता बदलती गई कि नहीं अब बेटियों को जन्म देना चाहिए, बेटियां भी बेटों के बराबर हैं। लेकिन आज शायद ये कहना सही होगा कि कलयुग का ही समय है, क्योंकि अब बेटियों को मुझे लगता है लोग इसलिए पैदा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा अब समाज की भी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। अब या तो घर में ही बेटी को बंद करके रखा जाए तो बेटी सुरक्षित होगी, क्योंकि बेटी अगर बाहर निकली तो भेड़िए उसका इंतजार करके बैठे रहते हैं और जैसे बेटी उनको मिलती है भेड़िए उनको खाते हैं। फिलहाल बागपत का गांव, जिस इस समय हम गांव में हैं, ये इस समय दहला हुआ है क्योंकि यहाँ पर घटना ही कुछ ऐसी हुई है जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। फिलहाल इस समय लड़की के पिता हमारे साथ हैं। सर मैं चाहूंगा पहले आप बताएं ये जगह कौन सी है, गांव का नाम, तहसील वगैरह सब कुछ बताएं। ये गांव बिलोचपुरा है, जिला बागपत है, तहसील बागपत जो है ब्लॉक लाना है जी। और ये बताएं कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, सारी चीज जो आप समझ रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वो आप बताने का प्रयास। मेरी बच्ची को जी जो है जैसे काट जो है जैसे मांस काट रखा था, यहाँ कट मार रखे थे, यहाँ चक्कू होश रखे थे, यहाँ काट रखी, कान काट रखे हैं, जैसे सिर काट रखा है। मेरे पास वीडियो भी है जी लड़की की। ये बताएं कि आपके ये किस दिन की घटना है? ये थावर के शाम की घटना है, 6:30 बजे के करीब जी। 6:30 बजे आपकी बच्ची घर से गायब हो गई? हाँ जी। लड़की की लाश मिली हमें 9:30 बजे जी। मतलब कुछ ही घंटों में लड़की की लाश मिली? हाँ जी। तो क्या उसके बाद पुलिस जाहिर सी बात है आई होगी? उससे आधा घंटा बाद आई जी। हाँ जी। तो क्या बोल रही है पुलिस की ये जो घटना हुई है आखिर क्या है ये तो पुलिस ये बोल रही है तो किसी जिनावर ने पाट दी लड़की। हाँ जी। क्या आज से पहले इस गांव में कोई जानवर देखा गया है? नहीं जी, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है इस गांव में। तो बच्ची को जब आपने पहली बार देखा तो आपको देख के मतलब उसको लेकर के आप कहीं डॉक्टर के पास कहीं और भी गए थे या सीधा खत्म पाई जी? पता लग गया था कि मतलब बच्ची में जान बची नहीं? हाँ जी, खत्म थी जी वो तो। इस लड़कों को सर पहली बार बच्ची मिली, मतलब उन्होंने देखी है तो एक लड़का तो बेहोश ही हो गया सर, उसे वहीं से उठा के लेके आए हैं, फिर इंजेक्शन उसको लगवाए हैं, तब जाकर उसे अगले दिन होश आया, नहीं तो खाट पे ही ऐसे ही पड़ा था सर। वो मांग कर रहे थे एडीएम, एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ खेकड़ा और जो आईओ साहब हैंगे वे भी आए थे सर, जो इसकी जांच कर रहे हैं। कौन है वो आईओ?
सर नाम का तो पता नहीं, रवि रतन सिंह कुछ ऐसी नाम है उनका। और यहाँ के सीओ कौन है? सीओ खेकड़ा सर, जो आलोक सिंह जो भी है। आलोक सिंह। अच्छा, और एसडीएम का नाम पता है? नहीं सर, राजकमल यादव डीएम है यहाँ के। जी, जो अभी आए हैं, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं। अच्छा, 10 दिन हुए हैं उन्हें। तो अब एक सीधा प्रश्न सभी बातों में, बच्ची की डेड बॉडी मिली है, आप लोगों को ये सीधे तौर पे आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी जानवर ने किया, आप इसे हत्या मान रहे हैं? बिल्कुल सर, इसे बिल्कुल भी हम सिरे से बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा एसपी साहब ने बताया कि लड़की को जंगली जानवरों ने या कुत्तों ने, क्या एसपी बोल रहे थे कि उसको जंगली जानवरों की वजह से मरे? एसपी डाली थी वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि उसको जानवरों ने खाया है, किसी ने मर्डर वगैरह, मतलब कुछ इस तरीके की कोई चीज नहीं है। एसपी साहब की बेटियां जरूर होंगी और भगवान ना करे धरती पे किसी बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब किसी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपनी काबिलियत दिखा करके ये बता देना जानवर ने खा लिया होगा, तो इसका मतलब है कि इस गांव के सभी बच्चे आज सुरक्षित हैं, क्योंकि इस गांव में एक ऐसा जानवर घूम रहा है जो सिर्फ एसपी साहब को पता है। आपको विश्वास हुआ कि जानवर खा लेगा और बच्ची का ऐसा हाल हो जाएगा? नहीं, जानवर कपड़े तो नहीं उतार सकते बच्ची के, उसके पूरे बदन के कपड़े उतरे हुए थे। यदि जानवर कपड़े, मतलब उसको जानवर खाता तो थोड़े बहुत कपड़े तो फाड़ता या तो शरीर का मांस कुत्ता या भेड़िया जब नोचेगा तो वो कुछ उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले जी वो पेट पे हमला करेगा जानवर जो होगा, पहले सबसे तो पेट है, पहले पेट पे हमला करेगा। पेट पे करेगा या गले पे करेगा, गले से पकड़ेगा या हाथ पैर को पकड़ के खींचेगा, जैसे छोटी बच्ची है, लेकिन ऐसा कोई इस पर निशान नहीं था। चक्कू से कटा हुआ है उस पर जो भी है निशान। कि एक बार जितना भी कैमरा लेफ्ट या राइट राउंड हो सकता है, यहाँ के लोगों से भी एक बार मैं जानना चाहूंगा कि वो सिर्फ हाँ या ना बोल दे। मैं चाहूँ कैमरा एक बार घुमा दिया जाए और वो लोग अपने आप बोल दे। क्या आप मानते हैं कि पुलिस कह रही हो ठीक है? गलत है। क्या बच्ची को आप लोग मानते हैं कि जानवर की वजह से वो मरी है? यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो कहे। अच्छा, क्या आपको ऐसा मानते हैं कि वो कपड़े वगैरह ये सब जानवर नहीं उतार? ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा बिल्कुल गलत है जी, पुलिस की बात बिल्कुल गलत है। कर रहे हैं पुलिस वाले दबाव बना रहे थे कि क्या कर रहे हो? पुलिस वालों ने सर जब बच्ची को वहां से उठा के जंगल से लेके आए हैं तो पीएम रिपोर्ट के लिए मतलब पोस्टमार्टम के लिए बच्ची के लिए बोल रहे थे। जो गांव के सर्वमान्य लोग हैं उनके देख रेख में देखते हुए बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब बच्ची को सुबह रात में पोस्टमार्टम करा दिया उन्होंने, सुबह बच्ची को 6 बजे लेकर, रात को 1:30 बजे लेकर गई, सुबह 6 बजे लेकर आई। इतनी जल्दी सब काम निपटाया उन्होंने, जिससे कि केस को बहुत जल्दी से जल्दी जब बच्ची 1 घंटे के अंदर आ गई वहां से, तो आधा घंटे पीछे ही ये कह लगे कि बच्चे को डिस्पोजल करना है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आए, वो नहीं आए। बार बार इसी बात का दबाव बना जा रहा था। बच्ची को फिर डिस्पोजल करा उसको। जैसे बच्ची डिस्पोज हुई होगी वैसी पुलिस की संख्या तुरंत आधी हुई होगी। कोई भी नहीं रहा। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं चमका सर। 2-3 जब तक बॉडी थी तब तक कितने लोग? तब तक तो पुलिस फोर्स पूरी बिल्कुल छावनी बना था बिलोचपुरा। गांव के सारे एरिया सील थे बिल्कुल। पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके को भी समझना पड़ेगा। वर्दी का जो प्रयोग हो रहा है वो डर के लिए हो रहा है क्या? वर्दी क्या डर के लिए दी गई है, या वर्दी ऐसी है कि कोई दूर से वर्दी वाला दिख जाए तो आप सुरक्षा महसूस करें? एक वर्दी फौजी की होती है जिसको देख करके सैल्यूट करने का मन करता है, और एक वर्दी ये उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है। बेटी को तुमने 1 सेकंड में क्लियर कर दिया कि उसे जानवरों ने खा लिया होगा। बच्ची को जानवर ने काटा है। अलग अलग पहलू पर बात कर लेंगे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। सर, लगता है कि क्या जानवर ने बच्ची को मारा है? नहीं सर, उसके बदन पर जो कपड़े थे वे भी सर ऐसे थे कि कोई आदमी ने उतारे हो। मानते हैं ऐसा जो पुलिस प्रशासन जो कह रहा है, क्या सही है? नहीं जी, हत्या हुई है लड़की की। हत्या मानते हैं? हाँ जी। उस पे अगर जानवर मारता तो कहीं कपड़ा तन पे होता, उसे कपड़ा कहीं शरीर पर नहीं था, ना कोई पंजे के निशान थे, केवल कट के निशान थे उसके सारे शरीर में। मांस चक्कू से निकाल रखा था और उसकी 100% हत्या हुई जी। पुलिस झूठ बोल रही है। तो फिलहाल ये वो जगह है जो आप देख सकते हैं जहां पर बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, और यहाँ पर जैसे हम लोग पहुंच रहे हैं तो यहाँ के परिवार वालों में एक अलग ही रोष है, क्योंकि कुछ नई चीज ये भी देख रहे हैं। आप ये पत्ती देखो, ये पत्ती जो है पहली पड़ी हुई है, और ये जैसे इन्होंने यहाँ से हटा रखी है, और जो है ये इधर से साफ कर रखी है, और ये इधर से इधर उधर कर रखी है। ये जगह जगह निशान बनाए गए हैं। ये निशान देखिए, ये निशान मैं दिखाना चाहूंगा। बनाए गए हैं, इसमें कोई कुछ नहीं था यहाँ पर।
पूरे भारत देश से क्या कहना चाहते हैं? हमें चाहिए जी इस चीज का न्याय, हमें न्याय चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन इंसाफ हमें मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो रही। आप न्याय चाहते हैं, लेकिन पिछले ही आज मंगलवार है और 2-3 दिन पहले शनिवार की घटना हुई है, तब से लेकर अभी तक कहीं भी 1 इंच भी दिख रहा है कि न्याय मिल रहा है? कुछ नहीं चमक रहा जी अभी। न्याय की क्यों नहीं मिल रहा? हमें न्याय कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहा। जी जी ऐसी है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और ये सच्चाई है, ये हत्या हुई है और पुलिस ये जो झूठा बयान दे रही है ये अपने आप का बचाव कर रही है, जबकि ये वास्तव में कातिलाना हत्या हुई है इस बच्ची का मर्डर है और वो साबित कर रहे हैं कि जानवरों ने नोच का मार दिया बच्ची। न्याय की हमें गुंजाइश ही नहीं कि हमें न्याय दे। हम अब पुलिस का जो बयान है, एसपी साहब का जो बयान है, अब हमें उम्मीद नहीं रही जब वो अदल बदल के बयान दे रहे हैं। हमें यहाँ कह के गए थे कि हम न्याय दिलाएंगे, हम आपको बेफिक्र रहो, हमें शांत करके, और वहाँ जाकर उल्टा बयान देना शुरू कर दिया। तो हम अब आंदोलन भी करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एसपी साहब जो बयान दे रहे हैं ये पैसा खा के बयान दे रहे हैं। लड़की का जो मोकमियाना किया था वो सब सबूत यहाँ से मिटवा दिए। एसपी की ये सब बच्ची की मौत की कीमत लगा के एसपी साहब? हाँ, एसपी की मतलब एसपी साहब जो है यहाँ वादा झूठा करके गए हैं, उधर अपराधियों से मिल गए और जो है यहाँ लोगों को बरकरार लगे कि मैं आपको इंसाफ दूंगा, दिलाऊंगा और बच्ची के लिए जो बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है उसका मैं पूरा साथ दूं। परंतु ये एसपी साहब उससे उल्टा कर रहे हैं। उधर बदमाशों से जो भी उसमें कातिल है उनसे साठगांठ कर रखी है और इधर हमें ये कह रहे हैं शांति से बैठो और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल से हमारे साथ हैं मौके पर और हिंदुस्तान न्यूज की टीम को यहाँ पर लाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। अमित जी, सारा घटनाक्रम आपने देखा, हमने ही बात करी और ये कुत्तों के भी निशान यहाँ पर मिले हैं। ये कुत्ते कौन? ये कुत्ते जो है ना ये इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुत्ता निशान पहले नहीं नहीं, इतनी जो शर्मनाक की हरकत की गई है, निर्मम हत्या की गई है, ये ठीक नहीं है। इस तरह की हरकत तो मैं कह रहा हूँ घर पे पैर नहीं रुक रहे हैं। बागपत वाले जो हैं क्या इतने कमजोर हो गए हैं या घरों में मर्द नहीं बचे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज बागपत की एक बेटी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है। बुरा जरूर लग रहा होगा, कड़वा जरूर लग रहा होगा। जब मेरे पैर वहां नहीं रुके, मैं किसी भी इस तरीके की जितने भी घटनाएं, आप मेरा इतिहास उठा के देख सकते हैं मनीष जी, आप जानते भी हैं। जितनी देर से मैं गाँव वालों का दर्द सुन रहा हूँ ना, ये दर्द इस गांव से बाहर नहीं गया। इस बागपत में अब तक पता नहीं लगा लोगों को कहां गए वो नेता जो इनसे वोट के टाइम पे आके कहते हैं कि हम तुम्हारे समर्थक हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे। आज इस तरीके से बच्ची को मार दिया गया। क्या बेटी होना इतना बड़ा पाप हो गया? पुलिस प्रशासन के लोग, गांव वाला हर एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठा नहीं रहा है। सच्चाई है, गरीब परिवार के साथ कोई नहीं होता है, ना कोई राजनेता होता है, ना कोई पुलिस प्रशासन होता है। केवल और केवल ये हत्या को दबाने का प्रयास ले किया है कि योगी सरकार बदनाम न हो जाए। पर योगी सरकार ऊपर जब जाएगा तो वो जवाब क्या देंगे? क्या ये बेटियां इस तरीके से मरेंगी? मैं कह रहा हूँ इस साजिश का पर्दाफाश अब तक क्यों नहीं हुआ? 20 तारीख की ये घटना है, तुम अपने घर में सो कैसे रहे हो? तुम्हारे घरों में बेटियां हैं। पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी दूर उनका घर है, यहाँ घटना हो रही है, इतना गैर जिम्मेदार बयान अगर उन्होंने दिया है तो मैं ये कह देना चाहता हूँ इसके उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। या तो वो आकर सामने से माफी मांगे और घटना को इतनी ही ताकत से खोल दें जितनी ताकत से उन्होंने बयान दिया है। और जितनी ताकत से सबूत मिटाने का काम लोग कर रहे हैं ना, तो हमारा नाम समझ लीजिए, हमने जो कहा है वो करा है। और अभी इतनी बात नहीं, मैं 2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ और 2 दिन से एक्टिविटी आप देख लो। पूरे गांव को और पूरे बागपत को जगाने का मैं काम करूंगा और पूरे देश तक ये घटना मैं लेके जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिवार के साथ हूं और परिवार को न्याय दिलाने तक चुप नहीं बैठूंगा। अगर आपकी नींद अब भी नहीं खुली तो मैं इसको खोलने के लिए और भी तरीके जानता हूँ। किसी घटना को सॉल्व कर देने से वाहवाही मिलती है या गड़बड़ सॉल्व कर देने से वाहवाही मिलती है? इन्हें अपने ट्रांसफर के और यहाँ से जो लूट खसोट होती है वो बंद हो जाएगी, हमें यहाँ से कहीं और न जाना पड़ जाए। पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पर ये जो मामला इतनी बड़ी घटना, इसको छोटी घटना बताकर किसी जानवर के द्वारा या किसी के भी द्वारा 10-5 दिन इसको ऐसी ठंडा करेंगे और 10 दिन बाद ये केस खोलेंगे, जिससे कि कुछ ना तो परिवार को मदद मिल पाएगी और परिवार को आसानी से गुमराह किया जा सके। पर ये आज का देश नहीं है, ये 21वीं सदी का देश है, समझ गए? और इस देश में हर एक युवा और हर एक जो बाप है वो बाप बनना जानता है और वो बाप बनाना भी जानता है। तो आप ये समझ लीजिए कि तुम जितने बड़े आका बन रहे हो ना, ये चुप नहीं बैठेगा। ये जो हमारे ये है ना पिताजी, इनके साथ पूरा देश ना खड़ा हो जाए, तो आप जल्दी से उठ जाइए और ये जितने बागपत का प्रशासन है अपनी नींद को खोल ले। ये लोनी से हम लोग आए हैं
पूरे देश में घटना जाएगी तो समझ लेना कि आप कहोगे कि दंगा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, क्यों हमें तो दंगा ही बताया जाता, दंगा के मुकदमे भी लगे हुए हैं हम पे, पर लास्ट में हमने न्याय दिलवाया है और अंत में न्याय दिलवा के यहाँ से जाऊंगा। ये घटना छोटी घटना नहीं है, इतनी देर से दर्द बताने लग रहे हैं, इतना तो कोई अंधा भी होगा वो भी समझ जाएगा, कोई बहरा होगा उसको भी सुनना ही पड़ जाएगा कि एक लड़की के साथ में, अरे एटलीस्ट लड़की मर तो गई भाई, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम्हारे पास ताकत है, भगवान ने इतनी बड़ी तुम्हें ताकत दी और जनता का पैसे से तुम खा कमा रहे हो, उसी जनता की आज तुम इतनी बड़ी वो बदतमीजी के साथ में उससे बात कर रहे हो कि तुम्हारी लड़की को जानवर ने खा लिया। जानवर वहां से यहाँ तक लेके आएगा तो कोई किसी ने देखा नहीं होगा, ये लड़की चिल्लाई नहीं होगी, सारी बातें एक एक सच है, जितनी बातें गांव वालों ने बताई वो एक एक सच हैं। और मैं जब कल यहाँ घटना स्थल पर आया था तो मेरी भी आत्मा रो रही थी और मैं भी घर नहीं बैठा हूँ, 2 दिन हो गए लगातार इस मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ प्रशासन से अभी तो कोई बात नहीं हुई है और मैं बात करने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा बात करने का तरीका आप जानते हो, अब बात करेंगे हम सीधा सड़कों पे करेंगे या उनके दफ्तरों पे जाकर उनकी छाती पे बैठ के करेंगे। तो ये अमित प्रजापति को आपने सुना, कहीं ना कहीं इनमें भी रोष है और इनके साथ साथ पूरे गांव में रोष है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और एसपी साहब के बयान को लेकर के तो लोगों में इतना रोष है कि जिसका कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल लड़की के पिता का भी ये कहना है कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं उससे खून से सने उसके जो कपड़े हैं वो नहीं बदलूंगा। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं। सरकार बदल जाएगी, व्यवस्था कब बदले?